हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि आपका फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ आपको कैसे ट्रीट करने वाला है। ओके, ये है आज का टॉपिक। हमारे पास 3 पाइल है। पाइल 1 में है फील द विल, पाइल 2 में है रेवल, पाइल 3 में है यू आर नॉट अफ्रेड। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज़ कर लेना है। आप नंबर के हिसाब से चूज़ करें या ये जो पिक्चर है इसके हिसाब से चूज़ करें, जो आपका मर्जी। आप कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सबके सिचुएशन के साथ ये 100% रेजोनेट करे। कुछ मैच करेगी, कुछ मैच नहीं करेगा। तो जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रेजोनेट कर जाए तो आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है। ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और ये पेड रीडिंग होता है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 ये वाला कार्ड चूज़ किया था फील द वेल, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। बता दूं पहले, टैरो में से है हमारे पास 8 ऑफ वांड्स रिवर्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, फिर है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ओरेकल में से डोर टू वैल्यू, फील द वेल, बी पेशेंट, डिसेप्शन, अट्रैक्शन, रिट्रीट, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, तो आपका फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कैसे ट्रीट करेगा आपको, तो मुझे जो दिख रहा है कि आपका फ्यूचर या हस्बैंड या वाइफ जो होगा, पहली बात है मुझे लग रहा है गुड लुकिंग होगा। अगर वो लड़की है या इवन वो लड़का भी है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने की चांसेस है। बहुत ज़्यादा मतलब लवली, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखने वाला। वो आपको भी वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे कि अगर आप उसकी बीवी भी हो तो बहुत केयर करेगा आपको, ऐसे सर पे बिठाए रखेगा। ऐसा होगा जैसे कि रानी की तरह सर पे बिठा के रखेगा, आपका केयर करेगा। और अगर वो डेफिनेटली आप लड़का भी है तो जो भी हो, मतलब उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। जो भी जेंडर यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों पहले शायद लॉन्ग डिस्टेंस, ये अरेंज हो, लव हो। टॉपिक आज का अरेंज लव का नहीं है तो मैं उस बारे में नहीं बोलूँगी। तो डेफिनेटली जो भी हो, ये वो लॉन्ग डिस्टेंस में था शायद, या कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में कुछ फैमिली का प्रॉब्लम आ सकता है, या फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम कुछ लोगों के लिए आ सकता है लाइफ में। पहले होगा या बाद में होगा, जो भी हो, लेकिन हो सकता है। लेकिन वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करेगा, वो हमेशा कोशिश करेगा आपको खुश रखने का। ओके, तो मुझे, लेकिन वो खुल के, अगर उसके अंदर कोई दुख भी है ना, ये उसका एक नेचर या बोलो हो सकता है डिसेप्शन, तो वो खुल के एक्सप्रेस नहीं करेगा। हमेशा एक मास्क पहना हुआ रखेगा कि वो ऊपर से हो सकता है वो बहुत हैप्पी दिखाए, लेकिन उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, वो थोड़ा छुपाने का कोशिश करेगा। या अगर वो दुखी भी हो जाए ना, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा आपके सामने या किसी और के सामने। ओके, तो बाहर से देखेगा बहुत एंजॉय करने वाला, बहुत फन लविंग, लेकिन अंदर से हो सकता है वो थोड़ा दुखी हो, लेकिन वो बाहर एक्सप्रेस नहीं करेगा। वो ऐसा दिखाएगा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो स्ट्रेंथ भी है रिवर्स में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइफ में वो कभी कभी थोड़ा दुखी हो जाएगा छोटी सी प्रॉब्लम में, लेकिन वो दिखाएगा नहीं। ओके, छोटी सी प्रॉब्लम में थोड़ा स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस लूज कर देगा, लेकिन वो फिर से ठीक हो जाएगा। ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कुछ हो सकता है फाइनेंशियल
भी प्रॉब्लम आए तो वो बहुत सीरियसली सोचेगा वो लेके कि आपको खुश कर पाए, फैमिली को खुश कर पाए, तो बच्चों का ख्याल रख पाए। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला है, उसके दिल में फीलिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा रहेगा आपके लिए, और डेफिनेटली वो फाइनेंशियली बोलूँ या इमोशनली पूरी तरह से आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। जितना भी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों ना आए, रिट्रीट जो मैंने बताई वो शायद उसका प्रॉब्लम होगा, थोड़ा चुप हो जाएगा, कुछ बताएगा नहीं, जो मैंने ऑलरेडी बताई। कभी आपसे झगड़ा करने की कोशिश नहीं करेगा जो मुझे लग रहा है। थोड़ा कम बोलेगा उस बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन बात करेगा। ऐसा नहीं है कि बात कम करने वाला होगा, नहीं, बात करेगा, लेकिन प्रॉब्लम को लेके बोलने वाला नहीं होगा शायद। ओके, क्योंकि मुझे लगता है अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और वो डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाला है, बहुत ज़्यादा। आप बहुत खुश रहेंगे इसके साथ। लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ससुराल वाले से या फैमिली वालों से, यार पैसे के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दी, कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, बहुत सपोर्टिव होगा, बहुत आपके लिए मेहनत करेगा, बहुत कोशिश करेगा रिलेशनशिप को, आपको खुशी देने का, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का। ओके, तो डेफिनेटली आपको कोई चीज़ का प्रॉब्लम ये नहीं होने देगा। तो 3 ऑफ कप्स है, तो आपको, अगर आप भी कभी कभी दुखी हो जाए ना आपके लाइफ में, तो आपको, मुझे लगता है वो आपको खुश करने की कोशिश करेगा, आपको पार्टी में ले जाएगा, इधर ले जाएगा, उधर ले जाएगा, दोस्तों के साथ मिलवाएगा, तो हमेशा वो एंजॉय करने की मूड में रहेगा उस वक्त आपको खुश करने के लिए। ठीक है, तो वैसे तो बहुत अच्छे पर्सन होगा, अंदर से लॉयल भी होंगे जो मुझे लग रहा है, और बहुत लोगों का मदद करना, वो तो मैंने ऑलरेडी बता दी। ओके, ओवरऑल बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन अगर वो कुछ बताएगा भी नहीं ना, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको सब पता होगा, क्योंकि उसके दिल की बात आपको पता होगा, क्योंकि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हो सकता है, देखिए, आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या नहीं, आई डोंट नो, आपको पता होगा, लेकिन ये फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के बारे में है, तो हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। ओके, या कुछ लोगों के लिए अगर ना भी जाना, अरेंज मैरिज भी हो। ओके, तो मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में बॉन्ड इतना ज़्यादा होगा, वो तो खुल के एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन आप उनके दिल की बात को अच्छे से समझ जाओगे। आप अगर थोड़ा इंट्यूशन या सिक्स सेंस को थोड़ा फॉलो करेंगे ना, तो वो आप इस पर्सन के दिल की बात अच्छे से समझ जाओगे। ओके, यूनिवर्स ऐसा कोई साइन या सिग्नल हमेशा आपको भेजता रहेगा, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो ओके, और बी पेशेंट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको वो कूल रहने की कोशिश करेगा, और पेशेंस रखेगा, पेशेंस बहुत होगा उसमें, और आपको भी यही मैसेज है, वो भी आपको भी यही बोलेगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कूल रहिए, पेशेंस रहिए, पेशेंस रखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ऐसा हमेशा आपको हिम्मत जुटाएगा, वो स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोलेगा। तो ओवरऑल वो आपको, आपका हस्बैंड, फ्यूचर या वाइफ बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करने वाला है, सो नो प्रॉब्लम। ओके, तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये रेवल ये वाला कार्ड चूज़ किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले बता दूं, हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, टैरो में से किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वांड्स रिवर्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 9 ऑफ कप्स, ओरेकल में से एंजल ऑफ लव, रेस्ट एंड रेजुवनेशन, कॉल योर स्पिरिट होम, रेवल, लव योरसेल्फ पास्ट, चिल्ड्रन, दिस कुड बी द वन, अनरिक्वेटेड लव। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो पहले दिखाई दे रहा है कि आपका फ्यूचर हस्बैंड है, वाइफ आपको कैसे ट्रीट करेगा। ओके, तो मुझे जो लग रहा है, आप दोनों की यूनियन में अगर आप
रिलेशनशिप में हैं, आपका फ्यूचर हस्बैंड जो या वाइफ जो भी होंगे, अगर आप दोनों लव मैरिज करेंगे तो डेफिनेटली आप दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते होंगे। तो मुझे लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे आप दोनों के बीच में, आप बहुत ज़्यादा लड़ाई करना पड़ेगा, फैमिली इश्यूज़ होगा। कुछ लोगों के लिए बैकग्राउंड अलग टाइप का हो सकता है कि चाहे वो कल्चर से हो, चाहे वो स्टेटस का फ़र्क हो, कोई अलग कुछ होगा तो डेफिनेटली घर वाले नहीं मानना चाहेगा जो मुझे लग रहा है। फैमिली का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो सकता है, दोनों फैमिली से हो या एक फैमिली से हो, ओके। या डेफिनेटली अगर ये अरेंज मैरिज भी है तो डेफिनेटली आप लोग पहले से नहीं जानते हो, शायद फैमिली का तब प्रॉब्लम नहीं हो ना हो, लेकिन बाद में फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन तब थोड़ा कुछ लड़ाई कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तब ऐसा भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड के साथ भी या वाइफ के साथ भी कुछ कन्फ्लिक्ट हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा लेकिन ठीक हो जाएगा, क्योंकि किसी के 4 ऑफ वांड्स है रिवर्स में, तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है शादी के बाद, कन्फ्लिक्ट्स वगैरह। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस ये गाइडेंस होता है। अगर आप लोगों से रेजोनेट करें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेटली आपको काम एंड कूल रहना है तब, और मेडिटेशन करना, योगा करना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है प्रॉब्लम फैमिली वालों से होगा, लेकिन आपका पार्टनर बहुत सपोर्टिव होगा, क्योंकि दिस कुड बी द वन, यही जो पर्सन होगा जो बहुत आपको सपोर्ट देगा, कि बोलेगा मैं हूँ तुम्हारे पास, ऐसा कुछ सिचुएशन, ओके। तो मुझे लग रहा है कि, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपका हस्बैंड या वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड वाइफ, तो वो थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सन हो सकता है, हमेशा दिमाग से ज़्यादा सोचना चाहते हैं, लेकिन हमेशा दिमाग से सोचना सही नहीं होता। तो डेफिनेटली थोड़ा एंग्री हो सकता है। देखिए, कोई बुरे बात है मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये नेचर होता है इंसान का। तो कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर थोड़ा एंग्री हो सकता है, थोड़े में गुस्सा कर देते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो थोड़ा उस चीज़ को अगर इग्नोर करके चल पाएंगे तो इट्स ओके। तो लेकिन वो दिल का अच्छा है, दिल का बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा गुस्से में ऐसा हो सकता है कि ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिकल ऐसा है, लेकिन उनके दिल में भी प्यार है, ओके, एंजल ऑफ लव। तो प्यार रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम होगा, जो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो डेफिनेटली देखिए, अनरिक्वेटेड लव वाला सिचुएशन, अब मुझे लगता है अगर आप लोग लव मैरिज में हो तो डेफिनेटली लव मैरिज करोगे तो ये सिचुएशन आएगा। उसके पहले जो मैंने बताई, बहुत स्ट्रगल या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। या अरेंज मैरिज हो तो फिर भी जो मैंने बताया, आपके साथ आपका पार्टनर का कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकता है शादी के बाद, चाहे वो फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से हो, किसी भी तरह हो, लेकिन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में कुछ बड़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि दिस कुड बी द वन। आपको वही पर्सन मिलेगा जो आपके डेस्टिनी में है, जिसके साथ आप खुश रहना चाहते हो, खुश रह सकते हो, वो भी आपको सोचते हैं अकेला, और आप भी उसे सोचते हो कि ये ही वो है, ओके। तो प्यार आप दोनों के बीच में इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा कि जितना भी बुरा सिचुएशन आए वो आपको इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता, ओके। लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ, कुछ लोगों के लिए अगर आप ऐसा कोई लव रिलेशनशिप में हो, किसी डिवोर्सी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकता है, कि चिल्ड्रन को लेके कोई प्रॉब्लम या ऐसा कुछ हो सकता है, तब फैमिली वाले नहीं मानना चाह रहे, ऐसा इशू हो सकता है, ओके। लेकिन जो भी हो, मैंने बहुत सारे सिचुएशन आपको बता दी है, लेकिन आपको उस सिचुएशन में थोड़ा ठंडे दिमाग से आगे बढ़ना है, और लव योरसेल्फ फर्स्ट ऐसा सोचना है हमेशा। देखिए, दूसरों के लिए नहीं सोचना है, खुद के लिए भी सोचना है, ऐसा आप दिमाग में रखना। खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना, खुद को पहले चूज़ करना, खुद को प्यार देना, ये आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आपको अकेला महसूस हो सकता है, आपको लगेगा कि अरे कोई तो मुझे समझता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर आपको नहीं समझेगा, ऐसा नहीं है,
लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो ऐसा आपको ऐसा लग सकता है ना, अकेला पैनिक महसूस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ससुराल वाले या फैमिली वाले नहीं समझेगा आपको, आप जितना भी कोशिश कर ले, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको वैल्यू ना दे, या आप जितना अच्छे हो, आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको ना दे, आपके लिए कोई भी मेहनत वो लोग नहीं करना चाहे। तो मैं इतना बोल सकती हूँ कि आपको खुद के बारे में खुद ही सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी शादी के बाद प्रॉब्लम आप महसूस करेंगे तो ऐसा ना हो कि आप पूरी तरह से अंदर से टूट जाए, तकलीफ़ हो इतना कि खुद के बारे में सोचना, खुद के अच्छे के बारे में सोचना ही भूल जाए। ओके, तो ये इसलिए बोला जा रहा है, ठीक है। और बच्चों को लेके कोई कभी प्रॉब्लम आ सकता है शादी के बाद, ओके। लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ, अगर वो थोड़ा आपका पार्टनर गर्म दिमाग का आदमी या औरत होगा तो उसको भी थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ओके। तो अगर करेगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ओवरऑल जो मैंने बताई कि ऐसा नहीं होगा कि प्यार नहीं है, ऐसा नहीं होगा। प्यार आप दोनों के दिल में बहुत ही ज़्यादा रहेगा। दिस कुड बी द वन है, तो मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच में कोई आ सकता है, ठीक है। हो सकता है सिचुएशन कुछ बुरा होगा या हो रहा है ऑलरेडी, आपको वो देखने को मिलेगा, लेकिन सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि एट लास्ट वो आपके लिए एक्शन भी लेगा, वो आपके लिए एफर्ट भी डालेगा, और डेफिनेटली उसका विश है आपके साथ घर बसाना, अगर लव मैरिज है होगा तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है 9 ऑफ कप्स एट लास्ट आपका विश जैसे कि फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत कुछ प्रॉब्लम के बाद। तो मुझे दिख रहा है 9 ऑफ कप्स। तो ओवरऑल आप खुशी में ही रहेंगे। अब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम किसके ना फैमिली में होता है, ओके, सभी का होता है। तो 9 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली एट लास्ट उतना बुरा भी नहीं होगा कि रिश्ता टूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि 9 ऑफ कप्स है। आपका विश फुलफिल होगा, आप जैसे चाहोगे वैसे होगा, ऐसा आपको महसूस होगा। वो तो मुझे सब कुछ सही कर रहा है, आगे सही हो जाएगा। हम दोनों के बीच में तो कोई तीसरी पर्सन नहीं है, फैमिली हो सकता है लेकिन तीसरी कोई पर्सन नहीं होगा। तो ओवरऑल इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक हो जाएगा सब। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ओके। तो यही था गाइस पाइल 2 के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रिजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ूँगी पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी यू आर नॉट अफ्रेड ए वाला कार्ड चूज़ किया था, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले बता दूं, हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands reverse, 3 of wands reverse, heart chakra archangel Chamuel, oracle में से happy family, you are not afraid, accept love, personal life relationships, forgiving and learning, flirt, make the effort, okay। तो मुझे यहाँ पे जो पहले दिखाई दे रहा है कि आपका फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कैसे आपको ट्रीट करेगा, ओके। तो देखिए, सबके लाइफ में बुरा अच्छा मिला के लाइफ होता है, तो आपके लाइफ में भी आएगा बुरा टाइम अच्छा टाइम। लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ, आपका जो हस्बैंड या वाइफ होने वाले हैं तो बहुत इंडिपेंडेंट होगा। अगर वो लड़के हैं तो डेफिनेटली लड़के कमाते ही है पैसा, वो बात अलग है। अगर लड़की भी होगा, बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, पूरी तरह से फैमिली के लिए सोचेगा, बहुत अच्छा पर्सन होने वाला है। फैमिली का बच्चों का ख्याल रखने वाला इंसान होगा। वो हो सकता है ऐसा भी हो कि वो फाइनेंशियली भी खुद को, सिर्फ लड़कों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, अगर वो लड़की भी है तो भी ओके, कि फैमिली को फाइनेंशियली भी हेल्प करे, फैमिली को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करे। क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए अगर लव मैरिज भी है तो फैमिली इश्यूज़ होगा, पहले मुझे जो लग रहा है स्ट्रगल होगा, लेकिन वो स्ट्रगल एंड हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए अगर अरेंज भी है ओके, तो ये पर्सन मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस से होगा, ओके।
कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली सबके लिए नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है रिवर्स में, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों का कुछ अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ है, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम है या आगे शादी के बाद आएगा, तो ये आपका जो स्पाउस होगा, स्पाउस बोलती हो ओके, फ्यूचर स्पाउस होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको आपका ख्याल रखेगा, खूब बहुत ही ज़्यादा वो मुश्किल से आपको निकालने की कोशिश करेगा। स्ट्रगल जो आएगा लाइफ में वो एंड कर देगा, जैसे कि वो अकेला ही काफ़ी है, वो अपने कंधों पे लेना चाहेगा, इतना ही आपको खुश रखने की, प्यार देने की कोशिश करेगा ये, या बाहर वालों की कोई इन्फ्लुएंस होगा अगर फैमिली वाली या कोई और, तो वो उसको भी उस स्ट्रगल से भी आपको बचाएगा, बहुत एफर्ट डालेगा वो अपने लाइफ में, पूरी तरह से खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, खुद को एक स्टेबल पर्सन बनाने की कोशिश करेगा, और हमेशा लाइफ में पीस चाहने वाला इंसान होगा। वो झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, आपके साथ भी वो उतना नहीं करेगा, हमेशा कोशिश करेगा कि पीस रहे फैमिली में ओके। तो अगर झगड़ा होने की सिचुएशन में भी जाए वो उसको अवॉइड कर देगा, तो आप मुसीबत जितना भी लाइफ में बड़ा क्यों ना आए तो वो उसको अवॉइड कर देगा, या वो डेफिनेटली ओवरकम इतना आसानी से कर देगा कि आपको समझ में ही नहीं है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपको शायद ऐसा बोल सकते हैं हंसी मजाक में रखे, फिर बोले ठीक है ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, सो नो प्रॉब्लम। अगर छोटे मोटा कोई गलती भी हो आपसे, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, वो उस उतना मतलब दिमाग में नहीं लेगा, बहुत मतलब काइंड हार्टेड पर्सन होगा, बहुत आसानी से लोगों को माफ़ कर सकता है ये पर्सन। हो सकता है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो इस पर्सन के साथ आपका, या ऑलरेडी आप इसके साथ रिलेशनशिप में हो, आप दोनों का लव मैरिज हो, जो भी हो ओके। एक्सेप्ट लव, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है प्यार तो आप दोनों के बीच में बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा लव रहने वाला है, वो इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, जितना आप देंगे उतना भी वो ही देगा। तो आप जितना भी दुखी क्यों ना हो, अगर दुखी भी हो लाइफ में, वो हमेशा कोशिश करेगा आपके दुख को सॉल्व करने का। हमें वो द हैंगमैन है रिवर्स में, तो डेफिनेटली वो ना कभी अगर प्रॉब्लम आए, जो मैंने ऑलरेडी बताई कि वो स्टक फील नहीं करेगा, सोचेगा अरे कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है, ये तो ठीक हो जाएगा। हमेशा बहुत पॉजिटिव सोचने वाला इंसान होगा मुझे लग रहा है। लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम आए, वो जो मैंने बताई पीस चाहेगा, वो स्टक नहीं रहेगा, कंफ्यूज नहीं उतना रहेगा शादी के बाद। अगर शादी के पहले हो भी तो, लेकिन शादी के बाद नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा स्टक रहने की कभी भी कोशिश ही नहीं करेगा ओके। हमेशा मेहनत करने पे बिलीव करेगा, एफर्ट डालेगा, खुद को बिजी रखेगा, बस उसका सेंटर मतलब वो यही सोचेगा कि फैमिली को कैसे खुश करे, एक हैप्पी फैमिली कैसे बनाया जाए, एक शांति सुकून कैसे रहे फैमिली पे ओके, कोई झगड़ा कैसे ना हो ओके, सब प्रॉब्लम से फैमिली को कैसे बचाया जाए, ये कोशिश में वो हमेशा लगे रहेगा। तो कोई भी प्रॉब्लम में मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वो बहुत ज़्यादा लवेबल, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, अच्छा पर्सनालिटी होगा, लड़का भी हो लड़की भी हो, दोनों के लिए ही है ये। वो पूरी तरह से खुद फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन होगा। अगर लड़की भी है, वो काम करने वाला इंसान हो सकता है कि इनकम करने वाला ओके। तो बहुत अच्छा पर्सन होगा कि अगर उसको कोई पास में नहीं मिले साथ देने के लिए, वो सोचेगा अरे मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही मुसीबतों के साथ लड़ लूँगा, नो प्रॉब्लम ओके। तो यही मुझे दिख रहा है। फाइनेंशियली इमोशनली पूरी तरह से स्ट्रांग होगा ये पर्सन, और एटलीस्ट कोशिश करते करते, अगर शुरुआत में नहीं भी होगा, कोशिश करते करते खुद को उस जगह पे ये ले जाएगा ओके। तो बहुत पाइल 3 बहुत पॉजिटिव आया है। आपका पर्सन जो होगा, हस्बैंड या वाइफ, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे इस फैमिली पे, उस फैमिली पे मतलब आपके साथ वो एक हैप्पी फैमिली बनाएगा ठीक है।
तो यही था गाइस पायल 3 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।